स्वागत है आपका ऐसा एजुकेशन में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 है ना, जय और प्रफुल्ल है ना। तो सबसे पहले हम जो समायुक्त दी होती है वो हम सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले हमको अंतिम स्टॉक दिया है, क्या दिया है? तो अंतिम स्टॉक को कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लो जरा। अब अंतिम स्टॉक क्या, अंतिम स्टॉक वो हमको 60,000 का दिया, कितने का है ना। और इसमें बोला गया है तुमको कि 10% माल की कीमत कितनी, तो इसके 10% क्या होंगे अपने, कितने 6,000 ना। और उसकी कितनी कम है कीमत, 20%, मतलब 1200 कितना है ना। तो कितना आएगा 4,800। समझ में आया? मतलब इसकी 10% पे उसकी 10% की 20% कम है ना, तो कितना आएगा 4,800। फिर दिया है तुमको कितना, 40% करो इसको, 12,000 आएगा है ना। 60,000 का इसको करना है तुमको कितना, 20%, कितना 20%। और उसकी कितनी कीमत है कम, मतलब 10%, कितनी, मतलब 1200 होगा, माइनस करोगे 10,800 कितना, ओके। फिर हमको दिया है कितना है, 42,000 की कीमत कितनी कम है, 25%, कितनी, तो 42,000 और तो करो तो कितना आया, 10,500। तो बोलो ये टोटल करो, 31,500। और इनका तुम टोटल करोगे तीनों का, 4,800, 10,800 और 31,500, तो आएगा अपना 4700, कितना 47,100 कितना आएगा है ना। तो इसकी अब दो एंट्री हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, दो एंट्री, ओके। तो पहली एंट्री हमारे आएगी एक अंतिम स्टॉक है ना, कितना है 47,000, कितना 100, बराबर ना। और दूसरी हम देंगे व्यापार खाते में, कहाँ पे देंगे, व्यापार खाते में, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ना अंतिम स्टॉक, वो लिखा है अपना 47,100 हो गया। अभी उसके पास हमको दिया है कि पूंजी पर 10%, क्या, तो हम पहले पूंजी लिख रहे हैं। तो पूंजी हमको दी है तुमको, देखो ऊपर दी है पूंजी और हरण, क्या दिया है, तो पूंजी और हरण आएगा हमारे चालू खाते में, कहाँ पे आएगा है ना। तो मैंने पहले मैं क्या लिख देता हूँ, पूंजी जो अभी चालू खाता दिया हुआ, तब पूंजी हमको कहाँ पे लिखनी है, पूंजी दायित्व कहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी पूंजी, क्या लिखता हूँ, चलो जय और क्या है, प्रफुल्ला है ना। चलो जय की तुमको पूंजी दी है जमा वाली 1,00,000 रुपए, कितने है ना। और इसकी दी है 1,40,000, कितने, तो टोटल कितनी है कि 2,00,000 हो गया। चलो अभी है आहरण, क्या है, पर आहरण हम अभी नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम चालू खाता की बाकी लिख दे रहे, क्या लिख देते हैं, तो पहले मैं चालू खाता की बाकी लिखता हूँ, मतलब शेष आगे लाए, समझा है। अभी इन दोनों में से देखो किसकी जमा है और किसकी उधार है। तो उधार है प्रफुल्ला, क्या, ओके सॉरी, जय की 12,000 है, उधार क्या है, तो जय की में लिखेंगे हम 12,000, कितने, समझ में आया। और इसमें ले लिखता हूँ, हाँ प्रफुल्ला, शेष आगे लाए, कितने, 4,000, ओके। अभी अभी मैं लिख देता हूँ आरन, क्या लिख देता हूँ, आरन यहाँ पे आएगा आरन, वो हमको दिया है उधार रकम लिखिए 12,000 और 16,000, कितनी, 12,000 और 16,000, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ब्याज है वो गिनता हूँ। अभी देखो पूंजी पे 10% लेना है, क्या लेना है, अभी जो पूंजी पे जो हमको 10% लेना है, तो 4 नंबर का तुमको समायोजन दिया है, उसमें तारीख भी दी है, क्या दी है, 1/1/17 को प्रफुल्ल है ना पूंजी में 20,000 रुपये ला रहा है ना। मतलब जो प्रफुल्ल की जो पूंजी है 1,40,000, उसमें से जो 20,000 की पूंजी है वो 1/1/17 को लाया है उसने, कितने, 1/1/17 को। तो देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पूंजी वाला, ओके। मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे पूंजी, टोटल जय जय है, क्या है, जय की तो 1,00,000 रुपये ना, कितनी है, तो उसका तो हम डायरेक्ट आंसर ला देंगे, कितने परसेंट है पूंजी पे, 10%, कितना
है ना। तो इसकी तो कितना है कि 10,000 कितनी, है ना। पर जो प्रफुल्ला है, क्या है, प्रफुल्ला, उसकी टोटल कितनी है, 1,40,000। उसमें से जो 20,000 है, मतलब कितने, 20,000, वो एक एक 17 की है ना। मतलब तो 20,000 तो हमारी 1,20,000 तो पूरी डेट की हुई, तो जो 20,000 है एक्स्ट्रा, है ना, वो एक एक 17 को लाया है, कितने तारीख को। अभी समझो, पहले इसके 10% निकालो, कितने, एक 1,20,000 तो 12,000 आएगा। 1,20,000 के कितने, 10% तो आएगा 12,000। और इसकी जो 20,000 का है, क्या है, तो 20,000 को हमको कैसे करना है, देखो पहले 20,000 करना है, उसका 10% कितना, कितना, 10%, मतलब 2,000 आएगा। और यहाँ से हमको 3 महीने तक, कहाँ तक, गुने 3 बट्टे में 12, लगा 500 आएगा, कितना, बट इसकी टोटल होगा कितना, 12,500। तो हमको जय की मिली 10,000 और इसकी कितनी मिली, 12,500। तो जहाँ पे लिख देते हम चालू खाते में, कहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, है ना। इसकी हम लिखेंगे 10,000 कितने, और इसकी लिखेंगे 12,500, हो गया इतना। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री यहाँ पे देते हैं, पूंजी पर ब्याज, है ना। तो जय और प्रफुल्ला, है ना, इसकी 10,000 है, कितनी है, इसकी 12,500, टोटल करो तो 22,500, हो गया इतना। ओके, उसके बाद क्या करना है तुमको, के चालू खाता पे 9% है, कितने, तो चालू खाता हमको दिया है यहाँ पे कितना है, 12,000, और यहाँ पे कितना है, हाँ, तो यहाँ पे मैं ब्याज लिखता हूँ, वो भी किसका, चालू खाते, किसका, कितना परसेंट है, 9% करो, 12,000 के 10, 10, 80, है ना। और इसके करेंगे 4,000, 4,000 के करो 9%, 300, हो गया दोनों। इसकी यहाँ पे एंट्री देंगे और इसकी यहाँ पे चालू खाते का ब्याज क्या लेंगे, चालू खाता का ब्याज, इसका है 360, कितना है, और यहाँ पे लिखेंगे चालू खाता का ब्याज, हो गया 10,80, कितना है, समझ में आया इतना, पता चला ना इतना कैसे आया, पता चला ना। इसका 9% है ना, तो इसका 9%, एक कहाँ से आया वो पता चला तुमको, वो तो मैंने पीछे सॉल्यूशन किया है यहाँ पे ना, कहाँ गया, इसको तो डायरेक्ट निकालना है। और जो 1,20,000 है उसका डायरेक्ट निकालना है अपने 12,000, पर इसमें हमको डायरेक्टली निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वो जो पूंजी वो कौन सी तारीख को लेके आया है, मतलब 3 महीने का ब्याज देना है, कितने का, तो इसके 10% करेगा, वो गुने 3 बट्टे में 12, मतलब आएगा 500 रुपये, हो गया। चलो उसके बाद है हमारे कितने, आहरण पे, कौन से, तो आहरण वाला अभी सॉल्व करते, तो देखो पहले आहरण तो हमको कितना दिया यहाँ पे, 12,000 और 16,000 दिया ना, पर उसमें एक तुमको समायोजन दिया है, क्या दिया है, देखो तुम पढ़ोगे तो समायोजन है 5 नंबर वाला, कौन सा, है ना, है क्या नहीं, दिखाई दे रहा है 5 नंबर, 5 नंबर समायोजन, है ना। मतलब देखो जो जय है, क्या है, वो मास की अंतिम तारीख में, कौन सी, तो तुमने पहले चैप्टर में पहला ही सम है आहरण पे ब्याज वाला, जो फॉर्मूला है PRN, मतलब बट्टे में 100, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, I बराबर PRN बट्टे में कितना, 100, P बराबर हमको कितना लेना है, जो मासिक जो आहरण कर रहा है ना वो कितना, 1,000, कितना, है ना, और कितना परसेंट है आहरण पे, 12%, मतलब 12 बट्टे में कितना, 100 रखना है, कितना, अभी n बराबर क्या लेना, जब भी अंतिम में करे ना आरएम तो लेना है 66/12, कितना, 66/12, ये 12 कट जाएगा, ये 0 गया दोनों, तो कितना आएगा, समझ में आया। और सुन लो, अभी दूसरा है प्रफुल्ला, क्या, वही तुमको हार्ड पड़ेगा, क्या, प्रफुल्ला, यही मेन हवाला है तुम्हारा अक्खे चैप्टर में, देखो मतलब पूरे सब में। तो उसमें क्या कर रहा है, जो प्रफुल्ला है, क्या है, वो आहरण कब कर रहा है, मतलब 1, 12, 16 को नहीं, 1, 10, 16 को, कितने, 1, 10, 16 को, है ना, जो हमारी जो तारीख होगी वो 31,
3 16 है ना, तो कितने महीने का गैप है? तो 6 6 मास है ना, है ना। 10 11 12 पहला दूसरा और तीसरा। और जो इसकी हरण की जो वैल्यू दी है हमको, कितनी दी है? 12,000 रुपये। कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे? सॉरी, प्रफुल्ला की कितनी है? 16,000। 16 पे गिननी है, किस पे गिननी है? 16 पे गिननी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 16,000। कितने? 16,000, उसका 12% कितना है ना? 19 20। फिर हमको 6 महीने मतलब गुणे 6 बट्टे में 12 करो, 960 हो गया। अभी दूसरी भी है उसमें, देखो वो क्या कर रहा है, जो 2,000 का माल ले गया है ना, लिखा है ना, वो भी निजी है। क्या है? निजी। उसमें तारीख भी दी है। क्या है? कौन? हाँ, 1 12 16। 16 से गिनोगे तो 31 3 17 है ना। तो कितने मास का गिनेंगे हम यहाँ पे? 4 मास का। कितने का? कैसे 4 हुए? 12, क्योंकि पहली तारीख से लिया है ना, तो 12 पहला दूसरा और तीसरा, तो 3 मास का, 4 मास का। कितने का? तो जो 2,000 है, कितना? 2,000 के पहले 12% करना है अपने, फिर गुणे 4 बट्टे में 12, तो आएगा कितना? 80 रुपये। कितना है ना? तो इसका जो टोटल आहरण होगा तो कितना होगा? इसमें प्लस करना है इसको यहाँ पे, तो 10 40 कितना? समझ में आया? तो इसकी मैं एंट्री अभी दे देता हूँ पहले ना, तो हम भूल ना जाए। तो इसमें ऐसा लिखा है कि आहरण में 2,000 का माल लेंगे। हाँ उसको, हाँ 2400 हाँ उसको हम कर दे रहे हैं अभी, है ना। पहले यहाँ पे लिख देते हैं आहरण पर ब्याज। क्या लिख देते हैं? आहरण पर ब्याज। उसका आया 660। कितना? 660 और 10 40 है ना। और यहाँ पे डालेंगे दूसरी आहरण पर, इसका टोटल जो लिखेंगे अपन, जय और प्रफुल्ला हो गया। इसका 660 कितना? इसका 10 40 कितना? टोटल करो 1700 हो गया इतना। अभी मैं जो हमारी जो बिक्री में हो गया ना, तो उसकी हम एंट्री कर देते हैं। ओके, तो जहाँ तक अभी स्टॉप करते हैं, क्या करते हैं? तो कोई अभी एडजस्टमेंट रह रहा है? देख लो, समझ जो रह रहा है कोई भी। सर लास्ट वाला 2400 का अभी हम वो भी कर देते। देखो जो वेतन वाला है ना, वेतन, जय को मासिक वेतन कितना दिया ना है? कितना है? 700 रुपये। कितना है ना? वो दे दिया है हमने। क्या कर दिया है? तो 4 मास का वेतन निकाल लिया। निकाल लिया। तो करो 700 गुणे कितना है? 2800 2800 ना। गुणिया 4 गुणिया अरे 4 2800। ओके, मैं करा दे देगा। यहाँ पे कर रहा हूँ ना। वेतन कौन? हमको है ना 12 महीने का देना पड़ता है। कितने? तो 12 महीने का होता है 8,400। उसमें से हमने 4 महीने का दे दिया। कितने का? मतलब कितना? 2800 का। तो अभी देने का कितना बाकी है? 5600। कितना? पता चला? तो 5600 की एंट्री यहाँ पे करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे वेतन। क्या लिखेंगे? वेतन कौन है? प्रफुल्ल है ना। 56 कितना? और यहाँ पे टोटल लिखना है। क्या लिखना है? जो टोटल देना है ना अपने को, प्रफुल्ला, जो वेतन, क्या जय की मतलब? सर जय सॉरी, जय। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जय है ना। तो मैं जय में लिख देता हूँ। जय है ना। 5600 कितना? हो गया। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को। जय है ना। वेतन तो कैसे लिखना है? देखो 700 गुणे 12 कितना? तो कितना आ गया अपने पास? 8,000 है ना। अभी इसमें ऐसा भी बोला है, जो वेतन है ना, वेतन जो अपने 4 महीने का निकाल दिया है, उसका जो समावेश है ना, वो वेतन में हो रहा है। किसमें? तो वेतन यहाँ पे कहीं पे है? दिखाई दे रहा है तुमको? वेतन सब में दिया है कहीं पे वेतन? देखो 20,000 20,000। तो वेतन तुमको पता है कहाँ पे आती है? यहाँ पे आता है ना वेतन। वो 20,000 रुपये कितना दिया है? कितना? 20,000 20,000 कितना? उसमें से हमको माइनस करना है चुकाना बाकी। क्या मतलब? दे दिया है ना, एडवांस दिया है। क्या दिया है? अग्रिम चुका है। क्या करेंगे? हाँ सर हाँ अग्रिम चुका। नहीं नहीं, अग्रिम क्या चुकेंगे? मतलब कितना है? हाँ तो करो, माइनस करो ये 2800 20,000 में से। 17,000 हो गया। चलो अभी सारी एंट्री होगी। अभी हम एंट्री पे चलते हैं ना आपसे। हाँ वो अभी एंट्री में करते हैं ना आप सब। चलो अभी हमको देखो, पूंजी हो गया दोनों, आहरण और पूंजी हो गया पहला। देख लो अच्छे से, हो गया ना दोनों। दोनों की एंट्री हमने दे दी है। देखो मैं बता दूं तुमको, है ना। देखो
ये रहा हमारी पूंजी है ना, और ये रहा हमारा आर। अभी चालू खाता दे दिया हमने, इसका प्रफुल्ल का जमा और इसका कहाँ गया चालू खाता, चालू खाता चालू खाता चालू खाता 12,000 और इसका 4,000 हो गया ना। चलो अभी मास स्टॉक है, क्या है वो है प्रारंभिक है, क्या है तो प्रारंभिक कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे है ना। वो हमको दिया है कितने का, कितना 60,000, कितना हो गया इतना। चलो उसके बाद हमको दिया है खरीदी और बिक्री, क्या दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे खरीदी, क्या लिखेंगे है ना, उसकी हमको उधार रकम लेनी, क्या लेनी है, और यहाँ पे हमको लिखना है बिक्री, क्या लिखना है ना। चलो खरीदी की रकम कितनी दी है उधार वाली बोलो, 2 लाख, कितना जमा 3,80,000 और 3,80,000 है ना, हो गया। अभी उसके साथ हमें ना वो समायोजन वाला रह गया था ना अपना, देखो वो लास्ट वाला कौन सा, उसमें कैसा लिखा है, मतलब जो आहरण 2,000 रुपये का कर रहा है ना, मतलब 7वां नंबर का जो समायोजन है ना, वो कौन है प्रफुल्ल, क्या वो निजी माल ले जाए 2,000 रुपये, कितना तो उसकी जो एंट्री हो जाती है बिक्री में, कहाँ पे मतलब एंट्री हमको यहाँ पे करनी है, कहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे क्या, आहरण, आहरण क्या करेंगे 2,000 रुपये, कितने है ना, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,98,000, कितना, और यहाँ से करेंगे जो आहरण हुआ है ना अपना 2,400 से, क्या यहाँ पे भी आहरण ही लिखना है, क्या लिखना है 2,400, कितना 3,77,600 ओके 3,77,600 हो गया, हो गया ना। अभी आगे, अभी इसकी हमको सेकंड एंट्री भी देनी है, कहाँ पे देंगे वो देंगे देनदार में, कहाँ पे देंगे क्योंकि जो बिक्री में प्लस माइनस होता है ना वो कहाँ पे होगा देनदार में ना। अभी देनदार, अभी लेनदार में नहीं होगी, इसकी 2 एंट्री होगी ना अपने, एक तो आहरण में कर दी हमने, यहाँ पे किए कि नहीं किए अभी देख लो, चलो रह गई है वहीं पे करना है ना, यहाँ पे आहरण कर लिखना होता है, कहाँ पे आहरण, वो किसका आहरण है प्रफुल्ल का कि जय का है, प्रफुल्ल, तो इसको भी 2,000 2 एंट्री होगी इसकी, यहाँ पे एक आहरण है और वहां पे भी हो गई, तो खाली इसकी बाकी है दूसरी एंट्री, किसकी याद रखना है ना, इसकी 2,400 की, वो हमको देनदार में करना है माइनस, है ना। चलो अभी उसके बाद बोलो रोकड़ और बैंक, क्या रोकड़ और बैंक चलो कर देते हैं ना साथ में ही तो भूल ना जाए। चलो देनदार कहाँ पर है अपने पास, देनदार और लेनदार, देनदार की उधार आती है ना, हाँ तो देनदार यहाँ पे कितना होगा, 48,000 पहले तो यहाँ पे है लेनदार, क्या है वो जमा रकम बोलो 16,800, और जो देनदार है क्या है देनदार वो कितना है 48,000 48,000 ना, उस पे माइनस करना है, क्या करना है माइनस जो बिक्री की है ना हमने वो 45,600 ओके, यहाँ पे करेंगे 45,600 है ना। चलो हो गया इतना। चलो अभी आ जा रोकड़ और बैंक, क्या रोकड़ बैंक तो यहीं पे आएगी, यहाँ पे आएगी बैंक, क्या आएगी है ना, जमा रकम बोलो तो जमा रकम है सर 15,750 15,750, तो यहाँ पे आएगी रोकड़, क्या आएगी उसकी बोलनी हमको कितनी, उधार की है 3700 चलो उसके बाद क्या दिया हमको हुंडी दी है, क्या दी है वो यहाँ पे आएगी अपनी देनी हुंडी, क्या आएगी देनी हुंडी ना, वो हमको बोलो जमा रकम बोलो 14,000, कितना है ना, और यहाँ पे आएगी अपनी 18,000 ओके सॉरी लेनी हुंडी, क्या आएगी 18,000 ना, अच्छे से रकम बोलना। चलो 18,000 कितना देख लो, इसकी है 14,000 और इसकी 18,000। अभी ये भाड़ा भाड़ा दिया है, क्या दिया है चलो अभी जो भाड़ा वो अपने को पता है लाभ हानि में आएगा, कहाँ पे आएगा है ना, वो भी हमको दूसरे महीने तक दिया है, क्या फरवरी तक दिया है, क्या दिया है तो वो हमको कितना 22,000 दिया ना। भाई समझो ये जो भाड़ा है वो 11 महीने का है, कितने का 1 महीने का बाकी है, तो मैं क्या कर देता हूँ हम मेरे को तो पता नहीं है ये भाड़ा, इतना पता है खाली 11 महीने का, क्या मतलब 1 महीने का कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा ये 22,000 को 11 महीने से भाग दूंगा तो 2,000 आएगा, मतलब 2,000 आया 1 महीने का, तो 12 महीने का 24,000 होता है, कितना मतलब 2,000 रुपये बाकी है चुकाना, कितना तो यहाँ पे बोलेंगे अदद खर्च, क्या बोलेंगे कितने रुपए 2,000, कितने तो प्लस करोगे तो कितना आएगा
24,000। और दूसरी एंट्री हमको कहाँ पे करनी है, पूंजी दायित्व कहाँ पे डाल देते अभी। कितना 2,000 कितना, 2,000। चलो हो गया। चलो उसके बाद उसके बाद मकान है। मकान अपनी संपत्ति में आएगा, हाँ, एक कोई लाख 20,000। समायोजन है कोई भी। हाँ, एक तो चालू वर्ष की घिसाई है, कोष्टक में ही दी है। ओके वो तो नहीं गिना जाएगा ना, वो मकान कितना 1,20,000। हाँ, और मकान पर हाँ चालू वर्ष की घिसाई 12,000। वो हमको क्या करना है, मतलब ये चालू मतलब चालू वर्ष की है ना, तो उसको लाभ आने में लिखना है कहाँ पे, घिसाई क्या लिखेंगे, कितने रुपए 12,000 ना, चलो 12,000 हो गया। उसके बाद हमको दिया है रेलवे नोट, वो तो हमारे व्यापार खाते में आएगा, तुम्हारा फेवरेट है 53,000। कितना 5300 कितना हो गया। उसके बाद हमको दिया है फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर। और फर्नीचर पे थोड़ा थोड़ा काम करने हैं हमको है ना। चलो फर्नीचर में पहले लिख देता हूँ फिर बता दो तुमको। चलो फर्नीचर कितने का है पहले, 84,600, और उसमें बिक्री की है, क्या की है, बिक्री। अभी देखो बिक्री में मतलब है ना, जिसके पास ओल्ड वाली बुक है उसमें डेट दी होगी 1/10/12 कितने, 1/10/12। और जिसके पास न्यू है उसके पास तो जो ये 1/4 दी होगी कितने, है ना 1/4 बिक्री में ना, बिक्री में बोल रहा हूँ। 14,000 कितना है 600, वो माइनस करूंगा तो क्या है 70,000 है ना, 70 आएगा। 70,000। और उसका कितना परसेंट, 5% घिसाई करनी क्या, 5%, 3500 है ना, माइनस करोगे तो 66,500। हाँ 66,500 हो गया। हाँ, तो इसकी सेकंड एंट्री हमको कहाँ पे देनी है, लाभ हानि खाते कहाँ पे, लाभ। तो यहाँ पे मैं दूंगा फर्नीचर क्या फर्नीचर की साइड। की साइज, वो दिए हमको कितने 3500 कितने 3500। हो गया। चलो उसके बाद हमको क्या दिया है, देनदार लेनदार हो गया, वेतन हो गया, बोलो वेतन हो गया ना, 20,000 हो गया ना। अब बीमा, बीमा प्रीमियम क्या, तो बीमा प्रीमियम है ना, उस पे तुमको डेट दी है कौन सी, 30/6/17। 30/6/17, और पैसे दिए कितने तुमको, 5700, 3600 सही। अभी देख लो। अभी जो बीमा प्रीमियम है वो 3 महीने एक्स्ट्रा मतलब अग्रिम चुका है हमको कहाँ पर, 3 महीने तक मतलब है ना, 31/3/17 वहां पर खत्म होना चाहिए साल, उसके बदले एक्स्ट्रा दे दिया है 6 महीने तक, कहाँ तक, मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा है ना। तो जो 3600 तुमको दिए कौन से, तो कैलसी में तुमको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो 3600 गुणे 3/12 करो, 900। इसको बोलेंगे अग्रिम, क्या बोलेंगे, अग्रिम चुका है क्या, कितना 900 ना, तो माइनस करोगे तो क्या 4800 कितना आएगा, है ना, पता चला इसमें बीमा वाले में, ध्यान रखना है इसमें। चलो ये हो गया, इसकी सेकंड एंट्री अभी दे देते हैं वरना भूल जाएंगे अभी, है ना 900 रुपये कहाँ पे, तो अग्रिम चुका है कहाँ पे आएगा, संपत्ति में कहाँ पे आएगा, वहीं पे आएगा ना, कि नहीं आएगा, हाँ। यहाँ पे लिखते हैं अग्रिम चुकाया कितना, 900। 900 रुपये। चलो उसके बाद क्या दिया हमको, डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी, उसके लिए हम फॉर्मेट बनाते क्या बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डूबत ऋण है ना, वो की सकल तल पर क्या है ना, और जो डूबत ऋण समायोजन भी है क्या है, डूबत ऋण है ना। अभी अनामत हमको नहीं दिए कहीं पे ना, नहीं दी ना, तो उसको हम नहीं लिखेंगे ना। तो देखो ये डूबत ऋण हमको दी है, उधार रकम लेनी है कितनी है, 1000 कितने, 1000। है ना, और जो वापसी है वो सामने आएगी, कहाँ पे आएगी, सामने। डूबत ऋण वापसी, वो कितनी है 2000, 2000। एक मिनट, चलो यहाँ पे कितना है 2000 कितना हो गया इतना। उसके बाद हमको दिए प्रफुल्ला की लोन, क्या दिए, 1, अभी 10, हाँ 16 से। कोई भी लोन आए ना तो हमको कहाँ पे लिखनी है, पूंजी दायित्व कहाँ पे लिखनी है, पूंजी दायित्व प्रफुल्ला है ना, लोन, तारीख दी हमको कौन सी, 1/1 हाँ, यहाँ पे डालता हूँ 1/10/16
पैसे हमको दिए कितने? 20,000। 20,000। कितना? 20,000। अभी देख लो, अभी इस पे कोई टका नहीं दिया तो हमको 6% निकला। 6%। हाँ, 20 गुणे 6 भाग 12। अभी देखो यहाँ पे 10वें महीने में लोन लिए ना, तो यहाँ तक गिनो महीने, मतलब 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 6 × 6 करना है और बट्टे 12। 600। तो मैं बता दे रहा हूँ, चलो पहले हमको पहले इसका कितना करना है, 6%। कितना? तो कितना है 6%? तो 20,000 का 6%, 1200। तो 1200 आया। हाँ। और गुणे कितना, 6/12, तो 600 आएगा। कितना? तो ये कितना आएगा, 600। समझ में आया? तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ ब्याज। क्या लिखता हूँ? ब्याज। ये प्लस होता है, क्या होता है ना? तो यहाँ पे आएगा 20,600। कितना है ना? यहाँ पे कितना आएगा, 20,600। इसमें क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे ना। कोई भी लोन का ब्याज होता है, लोन में प्लस ही होता है। जैसे कि वो एक्टिवा लेने जाए लाख रुपए की, कैश दो तो लाख रुपए मिलेगी, और जो हफ्ता कराए तो 1,20,000 की पड़ी, तो जो 20,000 वो ब्याज है, तो प्लस हो गया। इसमें क्या हो गया, और ये हमारे लिए हानि होगी। क्या होगी? हानि हम डालेंगे लाभ हानि में। कहाँ पे ना, यहाँ पे लिखते हैं। लोन का ब्याज। कितना है, 600। कितना? चलो हो गया इतना। चलो उसके बाद क्या है, वेतन और मजदूरी। वो तो हमारे कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में। वेतन और मजदूरी वो हमको दिया है कितने का, 11,000। 11,000। कितना हो गया? और दूसरा भट्टा दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे आएगा दिया भट्टा। क्या आएगा, है ना? वो हमारे लिए हानि होगी। क्या होगी? वो हमको उधार रकम बोलो कितना है, 650। कितने? 650। और जो मिला भट्टा है क्या, 8,000। वो है 850। પછી व्यापार खर्च क्या, कोई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10,50। 10,50 हो गया। और विज्ञापन भी खर्च यहाँ पे आएगा, कोई भी खर्च यहीं पे आएगा, ध्यान रख लेना है ना। वो कितना दिया आपने को, 8,000। 8,000। कितना हो गया? चलो अभी यंत्र पे, ओ यहाँ पे हमको दिए संपत्ति में आएंगे ऑफिस वाले। चलो है ना, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ इसको, यहाँ पे लिख दो। ना सर, देनदार के नीचे ज्यादा लिखी है। पर यहाँ पे एक समायोजन आने वाला है ना अभी, हाँ सर, दिन स्टॉक के डूबत नीचे लिख दो। डूबत ऋण आएगा ना अभी इसमें, कहाँ पे आएगा, स्टॉक के नीचे लिख दो। चलो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस यस। यंत्र। अभी सुन लो, ऑफिस यंत्र टोटल 52,000 के तो तुमको दिए ही है ना, तो उसमें कुछ दिया है तुमको, ऐसा कुछ लिखा हुआ। 12,000 की वृद्धि हुई है, 31, 12, 16। ओके, उसमें कैसे करना है देखो, पहले बताता हूँ। 3 महीने पहले। यहाँ पे बताता हूँ, टोटल 52,000 है। कितना है, उसमें तारीख दी है 31, 12 और 16। मतलब जो 12,000 है क्या है, वो तब वृद्धि की है ना। तो पहले से हमारे पास कितने हो गए, पहले से मतलब स्टार्टिंग से हमारे पास यंत्र कितने हो गए, 40,000। तो इसमें तो 12 महीने का घिसाई करनी है, तो यंत्र पे कितने परसेंट है घिसाई देखो, 9%। तो 9% करो 40,000 पे पहले। 40,000 3600। इसका 3600 आया। कितना आया, आया। चलो अभी जो 12,000 है क्या है, उसका तो तुमको पहले 9% तो करना ही है। कितना है ना, 10,80। फिर कितने महीने हुए, पहला दूसरा और तीसरा, तो बट्टे गुणे 3, आगे 12, 270 270। और इसको प्लस करो, क्या करो, प्लस तो कितना है 39, 3600 48 38 70 है ना। तो वो टोटल आया घिसाई। हो गया। चलो तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे घिसाई, पता चला घिसाई कैसे आया, कितना आया अपने पास घिसाई, 38 करो माइनस 48 130। 48 130 हो गया। सेकंड एंट्री दे देते हैं, कहाँ पे आएगी सेकंड एंट्री, लाभ हानि में कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यंत्र 38,070। कितना, 38 70। 38 हो गया। चलो अब देख लो सारी एंट्री होगी ना,
अभी क्या करना है देखो, समझ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीस और दूसरा हो गया ना, फिर वेतन वाला हो गया, और वेतन वाला हो ओके गया। 4 नंबर वाला हो गया पूंजी वाला, दो 20,000 का। हाँ तो जय जय का हो गया, आरन पे 660 आया था, है ना। फिर ये भी हो गया, यंत्र वाला हो गया। देनदार वाला। एक लास्ट वाला बाकी है, कौन सा, है ना। हम्म, उसमें एक देनदार है 2400 का, कितने का, वो 2400 है। उसमें से वो दिवालिया हो गया, क्या हो गया, और उसमें से 40 पैसे हमको मिल रहे हैं, मतलब 40% रकम मिल रही है, बाकी सब हो गई डूबत रूम, कौन सी, तो 2400 का करो 60%, कितना, 60%। हाँ वो हमको डूबत ऋण है, क्या है, मतलब वो होगी देनदार में से माइनस। माइनस डूबत ऋण, कितना, 1440, करो माइनस, 960 ना सर, 44,160। कितना, 44,160। 44,160 हो गया। और दूसरी एंट्री हम कहाँ पे देंगे इसकी, अपने जो फॉर्मेट बनाए ना वहां पे, यहाँ पे देंगे हम 1440 ना, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 24 40 है ना। 1440 का सर शायद। यहाँ पर 1,000 प्लस भी तो करना है ना, हो गया, अभी कोई रह रहा है देख लो अच्छे से, कोई अब सर नहीं, शायद पूरा होगा। ओके तो अभी टोटल करते हैं फटाफट, है ना। चलो अभी करते हैं टोटल, क्या करते हैं, एक चीज रहेगी इसमें, माल वापसी खाता नहीं दिया इसमें, हाँ सर शायद वो दिया है। हाँ वो रहेगी ना, आपने तुमने लिखवाई तो है नहीं, एक एंट्री भूल जाए तो सम गलत हो जाए पूरा, है ना। एक रह गई, क्या रह गई, कौन सा, जो वो 12,000 और 7,000 है ना, हाँ सर। वही है ना। अभी यहाँ पे आएगी अपनी खरीद वापसी, क्या आएगी, खरीद वापसी। उसकी हमको जमा लेनी है, कितने, 12,000, 12,000। करो 12,000 तो माइनस, इस माइनस में ना 198। हाँ એટલે 1,86,000 है ना, ओ अच्छा ओ, हाँ सर। है ना, फिर यहाँ, एक से हाँ 600 दिख माइनस रही, 7,000। एक से 600। 1,70,600 हो गया, टोटल करो अभी इसका, एक से 600 प्लस 4700, हम्म 2,17,700। 2,00,000 17,700। गलत है, यहाँ सॉरी, यहाँ पे गलत है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे 3,80,000 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2,80,000, कितना, हाँ कैसा लिख पाए तुम लोगों ने, चलो, 2,77,600 हाँ माइनस 7,000। 2,70,600। हाँ 2,70,000, 70,000 600। 600, 600 थोड़ी आएगा, अच्छे से कर, हाँ 600 बरोबर बरोबर, चल टोटल करो टोटल, दो, 600 प्लस 4,400। अरे अभी सकल लाभ निकलेगा ना भाई। चलो बोल फटाफट, हाँ, टोटल तो कर पहले, 3,17,700। है ना, 3,17,700, 3,17,700, रुक जा भाई, रुक जा। रुक जा, चलो माइनस करो अभी, करो माइनस, 3,17,000। 60,000 माइनस करो, 1,00,000, 1,86,000। 53, हाँ सर, 55,400 आ रहे हैं। कितना रहे, 55,400। 1,55,400 आना चाहिए, और सर 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 क्या? वहाँ पे 3 ही आएगा, 3,80,000 में से ओके आ 2400 माइनस हो यहाँ जाएगा। पे ना, हाँ ओके, अब आ जाएगा 3। 1,00,000 प्लस कर दूं ना खाली इस पे, 4,00,000 कर दूं ना यहाँ पे, देखो तो, प्लस 4,17,400, चलो, 4,17,700, कितना आया, फिर 1,00,000 माइनस करो, एक 64, एक 65,400 आ रहा है। और चाहिए कितना,
एक 55,400 अभी 10,000 ज्यादा आ रहे हैं। एक मतलब 10,000 की एंट्री ज्यादा की है ना, तो इसमें देख लो तो जरा कुछ रह तो नहीं गया ना। बिक्री में शायद कुछ प्लस हो गए। वापस करो। बिक्री है ना। आ तो गया 3,55,000 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 लाख, ला कैल्शियम मेरे को दे दो। 1,55,400 चलो इधर कैल्शियम, 65,400 आ रहा है। तुम टोटल अच्छे से करा करो, टाइम वेस्ट करवाते हो। कितना है पहले, 60,000 ना, 1,86,000, हाँ, फिर 5300 आ गया तो है। नाले से कहाँ से हो गया? चलो अभी इसके एंट्री यहाँ पे डालेंगे, सकल लाभ क्या करेंगे, सकल लाभ, चुप हो जाओ अभी। और 1,15,400 कितना, तो यहाँ पे भी टोटल करते हो है ना, इसका ही टोटल ज्यादा आएगा, इसके लग रहा है ना टोटल 2,000, तो यहाँ पे 1,58,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,58,000 250, 1,58,250, माइनस करूंगा तो 2440 और 38 और 3870, 4800 और यहाँ पे आएगा 17,200, 24,000, 12,000, 3,500, 600, 10,40 और 8,000, कितना आ रहा है 80, 80, ओके 80, 140, इसको बोलेंगे शुद्ध लाभ, क्या बोलेंगे, है ना। चलो उसके बाद हम करेंगे चलो इसको यहाँ पे डालेंगे, शुद्ध लाभ क्या करेंगे, शुद्ध लाभ कितने हमारे पास आया 80, 140 हो गया ना। तो टोटल करते हैं 80, 140, 1700 और 1080, तो आएगा 82,920 है ना, 82,920 और माइनस करेंगे तो 22,500, 360, फिर 8, 360 पे चेक कर दो 51 है ना, 51,666, इसको बोलेंगे वितरण पात्र लाभ, क्या बोलेंगे, पात्र लाभ है ना। भी उसका जो पुराना प्रमाण क्या दिया देखो, सम के समान भाग में 25,83,0 वही दिया ना, हाँ। जय और प्रफुल्ल है ना, समान में दिया, प्रफुल्ला चेक कर लेना एक बार, 25,830 और यहाँ पे 25,830 है ना, इसको यहाँ पे ले जाऊंगा मैं, वितरण पात्र लाभ हो गया 25,830, 25,830 है ना, 25,830, इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है कि इस साइड की ना, 4,000, 12,500, 360, फिर है 25,830 है ना, तो यहाँ पे आएगा 42,690, यहाँ पे 42,690, माइनस करेंगे तो 16,000, 10,40, फिर 2,000, तो इतना 23,650, ओके। फिर इसका टोटल करेंगे 10,000, फिर है कितना 5600, 25,830 है ना, तो कितना आएगा अपने पास 41,430, 41,430, फिर यहाँ पे आएगा 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1080, फिर यहाँ पे आएगा 660, तो कितना आ रहा है 15,660 है ना, इसको बोलेंगे शेष आगे ले गए ना, तो यहाँ पे ले जाएंगे चालू खाता, क्या बोलेंगे, जय और प्रफुल्ला 15,690
और 650 है ना, यहाँ पे कितना 85 है ना। ओके, इन दोनों का टोटल करते 23,650 39 है ना, प्लस करते हैं अभी 2,40,000, फिर कितना अपने पास है 20,600, फिर 16,800, फिर 15,700 750 14,000, फिर कितना दिया है 2,000, तो 3,48,490 3,48,490 दोनों साइड का। चलो यहाँ पे आ गया 1,20,000 कितना 66,500 900 44,160, फिर 48,130, फिर ये कितना दिया है 18,000, फिर 37,सौ, फिर आ गया। ओके 3,00,000 है ना 490। ओके, इसी के साथ हमारा सम हो रहा है पूरा। ये सम बहुत ध्यान से गिनना, वरना आप भूल भी हो सकती है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।